राम मंदिर के लिए ऐसे 100 सत्ता कुर्बान। हाँ। तो गलत क्या कहा? कौन है योगी जी भाई? कौन है हम वो हैं जो धरा पे बांध मार के धारा निकालते हैं। हम वो हैं, हम हिंदू हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम प्रभु श्री राम की औलाद हैं। जय जय श्री राम। शर्म क्यों आएगी मुझे या योगी जी को ये कहने में कि हम हिंदू हैं? हिंदूवादी बात नहीं करनी। अरे नहीं नहीं नहीं, बुरा लग जाएगा, सेकुलर है। हिपोक्रेटिक बात करके ये देश 70 साल चला है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के वंशज बन गए, जो वहाँ अयोध्या के ही नागरिकों का उनका मुआवजा नहीं दे पाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी बनेंगे। राम के अनुयायी ऐसे नहीं बन सकते। तो गया बेटे। कि समाजवाद कब परिवारवाद में बदला पता नहीं, और ये समाजवादी जो पैदल चल के गांव-गांव घूमते थे वो कब लंबोर्गिनी पे आ गए पता नहीं। लेकिन आज बात करेंगे गरीबी की। अरे शर्म नहीं आती आप लोग को? अरे लगता है मनोज काका जी का मुंह बंद कर दिया। समाजवाद अगर समृद्ध हो तो आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही? समृद्ध हो रही है। समाजवाद का इसके कीमत पर चारा चुरा के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लूट के आतंकवादियों को छोड़ के। जब सनातन धर्म आगे बढ़ रहा होता है तो समाजवादी पार्टी अपनी टांग जरूर अड़ा देती है। ये लोग हिंदू होने के बाद भी हिंदू विरोधी हैं। आज की डिबेट हिंदुत्व पर ही होने वाली है, जिसमें हम देखने वाले हैं अजय आलोक जो हिंदुओं पे बोलते हैं, राम भक्त बताते हैं अपने आप को, तो मनोज काका के जैसे धुएं उड़ जाते हैं। फिर उनका वही मुस्लिम प्रेम लौट आता है। उसके बाद जो अजय आलोक ने मुस्लिम प्रेमी होने पे बढ़िया उन्हें धोया है वो सच में देखने लायक है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो आइए मुस्लिम प्रेमी का ज्ञान और फिर उनकी धुलाई देखते हैं। चलो भाई। वो औरंगजेब हो, औरंगजेब का मुद्दा यूपी पहुंच जाता है, संभल पहुंच जाता है। अब यूपी पुलिस कह रही है कि संभल चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन करेंगे। आरोप आपकी पार्टी पर यह लग रहा है, सरकार पर लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जनता के लिए नहीं धर्म के लिए काम करने लगे हैं। सबसे पहली बात अंजना जी, योगी जी ने जब कहा कि राम मंदिर के लिए ऐसे 100 सत्ता कुर्बान, हाँ। तो गलत क्या कहा? कौन है योगी जी भाई? कौन है हम वो हैं जो धरा पे बांध मार के धारा निकालते हैं। हम वो हैं जो गोवर्धन को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। हम वो हैं जो जानते हुए चक्रव्यूह में घुसते हैं कि जीवित वापस नहीं लौटेंगे। हम हिंदू हैं, हम प्रभु श्री राम की औलाद हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जय जय श्री राम। शर्म क्यों आएगी मुझे या योगी जी को ये कहने में कि हम हिंदू हैं? यही तो देश की दुर्विधा थी कि पिछले 70 वर्षों से अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे। हिंदू हैं, हिंदूवादी बात नहीं करनी। अरे नहीं नहीं नहीं, बुरा लग जाएगा, सेकुलर है। और जहां मुसलमान की बात आई, जहां कुछ और बात आई, जहां बुर्का नकाब, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये गंगा जमुनी तहजीब है, यही सब फालतू बात, दकियानुसी बात, हिपोक्रेटिक बात करके ये देश 70 साल चला है। और आज एक आदमी खड़ा है और एक पार्टी खड़ी है जो ये कहने के लिए और अलग जगाने के लिए कि इस देश में बहुतायत हिंदू हैं और सब लोग इसलिए सुखी हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुतायत में हैं। क्योंकि कोई और बहुतायत में होता तो इस देश के अलावा या तो इस्लामिक राज है या क्रिश्चियन राज है, ये याद रखिए। अब मुझे ये बताइए कि संभल में चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन क्यों? हरिहर नाथ का मंदिर था वहां पे, 28 तीर्थें हैं हमारी वहां पे। तो संभल की चौकी का उद्घाटन अगर रामनवमी के दिन हो रहा है तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? पहले ये बताइए आप मुझे। किसके पेट में दर्द हो रहा है भाई? संभल की में चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन क्यों नहीं हो सकता है? उससे किसको नुकसान हो जाएगा? किसको नुकसान हो जाएगा? काका जी फोन ये माइक उठाइए और बोलिए। जी जी जी, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और साथी ने बड़ा ओज में कहा कि हम कौन हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के वंशज बन गए। कितना चतुर लोग हैं ये। वो हैं, इनको मैं बताता हूं कि ये कौन है। ये वो हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं नौजवानों का 8 साल में 26 पेपर लीक हो गया। ये वो हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम के चंदे में जो 2.5 करोड़ था, इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 घंटा में उसको 21 करोड़ में बेच दिया। रुको जरा, सबर करो। ये वो हैं कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन नौजवानों और इस देश के आम घरों से निकले हुए युवाओं के चेहरों पे लाए हैं। ये वो हैं
कि नरेंद्र मोदी 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इस देश के कंधों पर, अब वो बढ़ करके 255 लाख करोड़ रुपया हो गया। ये वो हैं जो वहां अयोध्या के ही नागरिकों का उनका मुआवजा नहीं दे पाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी बनेंगे। राम के अनुयायी ऐसे नहीं बन सकते, उनके आदर्शों को, उनके व्यवहारों को आत्मसात करना पड़ेगा। जिन लोगों की सुबह विचारधारा कुछ और, शाम को विचारधारा कुछ और, कल विचारधारा कुछ और, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सतही और सुबह शाम बदलने वाले लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्ण के उपासक हो सकते हैं? ये उनके उपासक नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये कहीं ना कहीं धर्म का आड़ लेकर के अपने कुकृत्यों को छिपाने वाले ये लोग हैं। इनसे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। अब जवाब दीजिए इसका जल्दी से। अंजना जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। छेड़िए एक जंग गरीबी के खिलाफ, मिलजुल के हालात बदलिए। बहुत अच्छा। जानती है जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया की आत्मा रोती होगी कि समाजवाद कब परिवारवाद में बदला पता नहीं, और ये समाजवादी जो पैदल चल के गांव गांव घूमते थे वो कब लंबोर्गिनी पे आ गए पता नहीं। लेकिन आज बात करेंगे गरीबी की। अरे शर्म नहीं आती है आप लोग को? अरे लगता है मनोज काका जी का मुंह बंद कर दिया। लंबोर्गिनी मर्सिडीज से कौन घूमता है? अरे अभी उत्तर प्रदेश का प्रथम लग्जरी परिवार का कार। हर अच्छा, ठीक है, व्यक्ति पूरा कर ले, फिर लंबोर्गिनी दोनों को घूमता साथ है। दिखा अब बात दीजिए। समाजवाद की कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कोई बिजनेस नहीं किया, कोई कमाई नहीं, कोई नौकरी नहीं की। 156 करोड़ का समाजवाद कहां से आता है भाई? ये समाजवाद का पैसा समृद्ध हो तो सबको समाजवादी बन जाइए, सबको करोड़पति बन जाइए। हो रही है समाजवाद अगर समृद्ध हो तो आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? समाजवाद समृद्ध हो रही है। समाजवाद का एक्सप्रेसो बना है, चारा चुरा के जाती होंगी। चारा चुरा के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लूट के आतंकवादियों को छोड़ के, जरा ये बताइए, आतंकवादियों को छोड़ के समाजवाद समृद्ध होता है भाई। सरकार आतंकवादियों को मुलायम सिंह यादव छोड़ देते हैं, कार सेवकों पे गोली चलाते हैं। समाजवाद समृद्ध होता है। आपकी गजब समृद्धि है। समाजवादी लोग रखिए समृद्धि अपने पॉकेट में, तो आपको बेचैनी हो। अपने पॉकेट में रखिए आपकी समृद्धि। गुलाम है समृद्धि, आपकी गुलाम है। चिल्लाते रहिए। आप कहाँ रहेगी समृद्धि? चिल्लाते रहिए। आपकी रहेगी समृद्धि? ना आपकी अखिलेश यादव की रहेगी। अरे समृद्धि जो बोल रहे हैं, पैसा मर्सिडीज लंबोर्गिनी की बात कर रहे थे वो। के लोगों, तो आप कह रहे हैं कि है ये लंबोर्गिनी मर्सिडीज पैसा? देखिए अंजना जी, लफाजी नहीं होनी चाहिए। ये नौजवान है और सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप संवाद कर रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये नौजवान अभी गूगल करें और माफी मांग ले। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से इस देश में सबसे ज्यादा कौन पार्टी ने चंदा लिया? कमाइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कितना पोस्ट बदलेंगे, कितना गोल पोस्ट बदलेंगे? गाय काटने वाली कंपनियों से कौन चंदा लिया? भारतीय जनता पार्टी वाले लिए। और कौन नहीं जानता इस देश में जो चंदे आ रहे हैं उसमें 95% जो आज ही राज्यसभा में बिना सबसे पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने भेजा? नरेंद्र मोदी जी 260 करोड़ रुपए अपने विदेश खर्चे पर, सबसे पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने भेजा? 260 करोड़ रुपया किसके घर से आया? नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने ठीक भेजा? है जैन साहब, संभल में ईदगाह मस्जिद के सर्वे से जो एक बवाल शुरू हुआ। राज्यसभा, एक मिनट, अनिल अंबानी को राज्यसभा माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने भेजा। जानना जरूरी है आप लोग के लिए। अरे बहुत कौन से उद्योगपति? अरे कौन नहीं जानता? नाम नहीं, नाम बोलिए ना। आप नहीं जान रहे हैं? नाम बोलिए। वही उद्योगपति। अरे अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था राहुल गांधी की चाकरी करने वाले अखिलेश। वही भाषा, वही भाषा पर आप नहीं जा सकते। वही भाषा। देखिए आपकी जो आलोक जैन साहब, आपकी जैन राजनीतिक साहब दोनों धुरंधर है। रोज बदलती है। रखिए माइक रखिए, माइक रखिए। आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। मिस्टर काका, नहीं माइक नीचे, माइक नीचे। पर्सनल अटैक नहीं। बोला था लंबोर्गिनी। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जाएंगे तो ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल रहे थे। तथ्यों की बात करिए। मैंने तथ्य पूछा, एडीआर की रिपोर्ट। चाटुकार ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। नौजवानों से मैं चलिए हम लोग घूमने चलते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं। कौन पार्टी? लड़िए आप लोग चलते हैं बाहर। लड़िए, पर्सनल हो गई है लड़ाई। मेरा सवाल ये है आपसे मौलाना साहब जी कि आप औरंगजेब की कब्र के ऊपर क्यों नहीं उठा रहे सवाल? क्योंकि वो नागपुर में जो हिंसा भड़की उस पर क्यों नहीं बोल रहे आप? गुड क्वेश्चन। इसका एक जवाब दे दीजिए आप। देखिए, इतिहास को कई तरीके से देखा जा सकता है। आपको पता है मिर्जा राजा जय सिंह कौन थे? औरंगजेब के सबसे बड़ा सिपह सलार, जिसने यहाँ से शिवाजी को आत्मसमर्पण कराया। उनको यहाँ से आज मिर्जा राजा जय सिंह की कब्र आप या फिर उसके जो जहाँ पर है समाधि उसको ढूंढेंगे। वहाँ पे बुरहानपुर के अंदर उनके नाम पे छतरी बनाई गई थी, उसको ढूंढेंगे। उनके वंशज आज भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? एमएलसी बने और फिर वो उप मुख्यमंत्री पूछे, ठीक है, कहाँ लेके जाए? मैं भी बता रहा हूँ, बताइए ना। नागपुर में हिंसा हुई, क्या हुआ था उससे पहले? अजय आलोक जी, आज आपका काम तो दुबे जी कर रहे हैं, बहुत गुस्से में है दुबे जी। पहले दुबे जी का गुस्सा देखिए, मुझे अच्छा लग दुबे जी आग उगल रहे हैं आज। मुझे अच्छा लग रहा है। सुरक्षा। और संभाजी महाराज के अरे सुनिए समाधि पे सुनिए, गया। अभी तो ये विवाद होने के बाद और भी 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। जी अंजना जी, तो कह रहे हैं खर्च क्यों करते हैं फिर अगर वो अंजना जी, इतनी ये नफरत बिल्कुल है? सही है कि भारत सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी उसने इसे एसआई मॉन्यूमेंट बनाया और इसकी संरक्षणा की और इसको बाकायदा उसके लिए पैसे भी खर्च करती है, कोई शक नहीं है। विवाद हुआ है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एसआई मॉन्यूमेंट से हटाया जाए। ऐसे कब्रों की महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई मजा आया। वीडियो के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही डिबेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों।